हम स्वागत करते हैं। आप सब अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए और जैसा कि आप जान रहे हैं एनडीए में जेडीयू में और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर एक खींचतान चल रही है। तो बीजेपी ये खूब जानती है कि नीतीश कुमार अभी बहुत बीमार हैं और एक राजनीतिक बोझ बन चुके हैं और कोई कंधा उन ऐसी सलाहियत नहीं रखता है, ऐसी ताकत नहीं रखता है कि जो नीतीश कुमार के बोझ को उठा सके। उसके बाद भी ये कहिए कि नियति ने एक ऐसा अभी समीकरण बना रखा है कि नीतीश कुमार को ज़बरदस्ती झाड़ पोछ करके एक चेहरा बना करके अगला चुनाव बीजेपी लड़ना चाहती है। और सबसे अगर ज़्यादा नाराज़ है बिहार की जनता तो वो नीतीश कुमार से नाराज़ है, उनके अफसरशाही राज से नाराज़ है, उनके करीब जो 2-4 लोग हैं उनके जो बिहार को चला रहे हैं, जो नीतीश कुमार को चला रहे हैं। तो बिहार की जनता अब बिल्कुल नहीं चाहती है कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने और अगर बीजेपी में हिम्मत है तो वो ये ऐलान करके दिखाए कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगा। तो हमारे लिए तो बेहतर है कि नीतीश कुमार अगर उनका चेहरा बनते हैं तो एक बीमार के हाथ में बिहार है अभी इस वक्त। तो जनसुराज पूरी मजबूती के साथ अगला चुनाव लड़ेगा और हमारी चुनौती है नीतीश कुमार जी को कि आप इस बार अगला मुख्यमंत्री आप नहीं बनने वाले हैं और बिहार की जनता आपको किनारे लगाने वाली है। उन्होंने जो ये स्पष्ट रूप से देखा अभी जो वर्तमान हालात जो है बीजेपी और जदयू की, आपने देखा कि पूरे बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी का प्रगति यात्रा चला। हमने कई लोगों से बात में कहा कि ये प्रगति यात्रा उनकी अंतिम यात्रा है। कई तरह के आप सुन रहे होंगे, बीच में मसला आया कि भाई निशांत मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, हरनौत से चुनाव लड़ेंगे। निशांत जी कह रहे हैं हमारे पापा ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो जो अभी तक जो वर्तमान हालात ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है जदयू में। और बीजेपी की जो बात रही, बीजेपी में कोई चेहरा ही आज तक के बिहार में वैसा तैयार नहीं हुआ जो कि मुख्यमंत्री का फेस बन सके। जहाँ तक की बात है, कई लोगों ने कहा कि सम्राट चौधरी आज के डेट में मैं समझता हूँ विश्वास पात्र में भी वो नहीं है बीजेपी के। वह जिस तरह से उनके पिताजी बयान दिए, लगातार प्रहार करते थे बीजेपी जदयू के खिलाफ, पर सम्राट चौधरी ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं उखाड़ेंगे तब तक पगड़ी हम लोग नहीं खोलेंगे। जो उन्होंने पगड़ी बांधने का काम किया, आज कहाँ उनके गोद में जाकर बैठ गए, नीतीश कुमार जी का गोद में जाके सम्राट चौधरी जी बैठ गए। आज वो स्वयं कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे। तो बीमार मुख्यमंत्री और पूरे बिहार में जो स्थितियां उत्पन्न हो चुकी है, चाहे वो पलायन से लेके अपराधियों पर जो लगाम का स्थिति है, अपराधी बेलगाम हो चुका है, बिहार की जनता उब चुकी है। बिहार के जितने भी नौजवान, जितने भी आप देख रहे हैं बेरोजगार रूपी बढ़ रहा है। शिक्षा का जो हालात है, आपने एक तरफ देखा कि जो शराबबंदी का मामला हुआ, कह रहे हैं शराबबंदी सफल है। शराबबंदी पहले इन्होंने घर घर में, घर बाट बाई बाट इन्होंने शराबबंदी खुलवाने का काम किया, उनके बाद शराब को इन्होंने रोकने का काम किया, चालू करवाने का काम किया, फिर रोकने का काम कर रहे हैं। तो आज राजस्व का जो क्षति हो रहा 20,000 करोड़ रुपया का प्रति वर्ष उसका जो क्षति हो रहा है। इसीलिए माननीय प्रशांत जी ने स्पष्ट कहा कि वह जो 20,000 करोड़ का जो नुकसान हो रहा, आज जो एजुकेशन पर हमारा कोई बजट नहीं, ये एजुकेशन पर कोई बजट नहीं है, तो वह उस एजुकेशन पर जो हमारे गांव गिराव के बच्चे हैं, हमारा एक आया है, आप देखे होंगे प्रधान जी ने स्पष्ट कहा कि हमारे बच्चे जो प्रतिभावान बच्चे हैं, गांव के गरीब मजदूर शोषित पीड़ित बच्चे हैं, वो पढ़ना चाहता है। उस बच्चों को जब हमारी जनसुराज पार्टी की सरकार बनती है, उन्हें सरकारी नहीं प्राइवेट स्कूल में, चाहे उसको 15,000 रुपया फीस देना पड़े, 20,000 रुपया फीस देना पड़े, उस बच्चे को पढ़ाया जाएगा और सरकारी खर्च पर उसे जो है कि पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले एजुकेशन को ही हम लोग को चुस्त दुरुस्त करना है और एजुकेटेड हो गए हमारे समाज के लोग, हमारे बिहार के लोग। तो आज जो बिहारीपन का झेलना पड़ता है, बिहारीपन सुनकर गाली सुनना पड़ता है, उससे हम लोग को मुक्ति मिलेगा। तो ये हमारी तैयारी है। आपने कहा दूसरे पार्टी से सवाल खड़े कर रहे हैं कि एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर घमासान मची, तो जनसुराज का मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? देखिए, जनसुराज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि कोई चेहरा, आप समझ रहे हैं कि हमारे सूत्रधार जो प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में यह जो है कि हमारा
जन स्वराज पार्टी अगर अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ तो एक अधिवेशन के माध्यम से हुआ, जो आदरणीय मनोज भारती जी को चुनाव किया गया। तो अध्यक्ष की, जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात आती है, तो हमारी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का भी चुनाव बजाते जो हमारा कोर कमेटी होगा, जो हमारे पार्टी के लोग हुए, वह पार्टी में तय होगा कि मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री कौन होंगे, जन स्वराज पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा। मैम, आपने बोला ना कि एनडीए में कोई चेहरा नहीं है, घमासान मचा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एनडीए तो हर स्टेट में जब सरकार बनाती है, मुख्यमंत्री की घोषणा करती है, तो चौंकाने वाले होते हैं। वहाँ मीडिया फेल हो जाती है, सबके कयास लगाते लोग रह जाते हैं। वो एक चेहरा, जैसे रेखा गुप्ता की बात कर रहे हैं, दिल्ली में हुआ, वैसे ही बिहार में करेगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये तब करेगी जब ये सत्ता में आएंगे। तो जिस तरह से जो अभी राजनीतिक जो परिदृश्य जो नज़र आ रहा है, उससे हमको ये बिल्कुल ये पूरी तरह अंदाज़ा है कि अगला इलेक्शन में हम जो है जनसुराज पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं। और आज तक इतने सालों में भाजपा ने क्या केंद्र में सत्ता है, उसके बावजूद भी बिहार में वो अपनी ताकत, अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना सकी है। उसे हमेशा जो है नीतीश कुमार का साथ और सहारा चाहिए होता है। अभी नीतीश कुमार बीमार हैं, सभी लोग आप जान रहे हैं। और बिल्कुल वो जिस जगह बैठे हैं, इतने बड़ा बोझ उठाने के लायक नहीं है, इतनी जिम्मेदारी वाले पद पर रहने के लायक नहीं है। उसके बाद भी किसी तरह जो है भाजपा उनको झाड़ पोछ करके मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए हुए है। तो उनकी मजबूरी है नीतीश कुमार, लेकिन अगला सीएम नीतीश कुमार नहीं होंगे, ना ये जो है एनडीए जीतेगी, ना महागठबंधन जीतेगा।